तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया सीरोस ईवी। फाइनली आज किया इंडिया ने अपनी ऑल न्यू सीरोस का इलेक्ट्रिक अवतार हमारे सामने पेश करा है। और सबसे खास बात है ना, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जो आज सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर फंक्शन दे रही है। अगर इसे सारे कंपटीशन से अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ये गाड़ी सबसे आगे निकल रही है। और इवन अगर आप इसे क्रेटा ईवी से भी कंपेयर करेंगे, ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फील हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और ये सीरोस अपने इलेक्ट्रिक अवतार में क्या आपको ऑफर करती है। अब आप कहेंगे सीरोस तो ऑलरेडी पेट्रोल डीजल बहुत सारे ऑप्शन देते हैं, तो ये ईवी की क्या जरूरत पड़ गई। तो आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे सीरोस ईवी क्या प्राइस के साथ है, बेस मॉडल आपको क्या ऑफर करता है, और जो किया वाले आपसे कहते हैं कि 7,99,000 रुपये में इस गाड़ी का बेस मॉडल घर ले जा लीजिए, वो क्या चीज़ है। तो आज का वीडियो ना बहुत डिटेल रहेगा और इस तरीके से रहेगा ना कि अगर कस्टमर किया सीरोस का पेट्रोल अवतार डीजल अवतार कुछ भी लेना चाहता है तो सीरोस ईवी किसके काम की है, और अगर कंपटीशन में बाकी गाड़ियां देख रहे हो उनके मुकाबले ये गाड़ी क्या दे रही है, दिखने में क्या है, फीचर फंक्शन क्या है, सेफ्टी में क्या चीज़ है, सब देखने वाले। तो शुरुआत करूंगा किया सीरोस के फ्रंट लुक से। इलेक्ट्रिक अवतार में क्या दिया गया है, तो इस प्रकार का फ्रंट का लुक है, काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मॉडर्न, स्टार्टिंग से ही ना बॉक्सी अपील के साथ है। और जो हमने स्टार्टिंग में सीरोस को देखा और अभी आप देख रहे हो ना ईवी के साथ, ये जो लुक है ना ज़्यादा जस्टिफाई कर रहा है। मतलब देखो आप इसको, कितना मॉडर्न, कितना फ्यूचरिस्टिक लुक है। फ्रंट लुक बिल्कुल जिस हिसाब से भी इसको रखा गया था स्टार्टिंग से ना, ईवी को ध्यान में रख के किया था। तो आज ईवी अवतार के साथ सीरोस अपने लुक को भाई बिल्कुल जस्टिफाई कर गई है। और जहां पर आज 7,99,000 रुपये एक शोरूम इसकी कीमत है विद बैटरी एज अ सर्विस। और ये बैटरी एज अ सर्विस ऐसा है कि गाड़ी की कॉस्ट आप देंगे, फीचर फंक्शन की कॉस्ट देंगे, लेकिन जो इसके नीचे बैटरी है ना वो आपको नहीं पे करनी होगी। तो वो स्पेशल बात है, उसमें पर किलोमीटर के हिसाब से 3 रुपये 80 पैसा आपको चार्ज किया जाएगा। पर मंथ के हिसाब से आपका एक बिल आएगा और वो जो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लेंगे उसके हिसाब से आपको पे करना होगा। लेकिन ये तो शुरुआती बातें हैं, लेकिन ये गाड़ी जो लेना चाहता है फुल बैटरी के साथ तो 2 बैटरियाँ दी गई है, सबकी अलग अलग कीमत है। ये इसका HTX प्लस मॉडल है, इसके ऊपर X लाइन आता है, उन सबको देखेंगे भाई। तो सबसे पहले इसके लुक को देख लो आप, इस प्रकार से लुक है इस गाड़ी का। फ्रंट से शुरू करूँगा, किया का शानदार सा लोगो है जो कि 3D के साथ दिया गया। ऐसे ही कुछ पियानो थीम मिलती है। ये जो कलर थीम भी आप देख रहे हैं, ये इनकी जो आइवरी सिल्वर मैट थीम है ना वही है और बहुत ही बढ़िया लगती है। थोड़ा नीचे से आएंगे तो लोअर डाउन बम्पर काफ़ी बढ़िया, एक ब्लैक एलिमेंट भी डाला गया है। कुछ देखेंगे फॉग लैम्प के डिपार्टमेंट को, और ये है इसकी हेडलैम्प असेंबली जिसमें लो बीम और हाई बीम का सेटअप आप देख सकते हैं। और फ्रंट लुक से गाड़ी गजब लगती है। मतलब उसी तरीके से ये साइड लुक्स आप देखेंगे। इस गाड़ी का जो साइज़ है एज सिमिलर है जो सीरोस के अंदर रहता है या इसकी कॉम्पिटिशन की बाकी गाड़ियाँ है। जो सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट है, यानी कि 3995 mm 3995 mm 3995 mm के साथ ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, जिससे इसमें टैक्स कम लगा है। और जो कीमत है उसमें एक अंतर आपको दिखेगा इससे अपर अगर सेगमेंट को देखो, क्रेटा और सेल्टॉस वाले सेगमेंट को ना, उनमें अगर ईवी अवतार है, इनमें अवतार है, तो ये ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट के साथ है। की फॉब जाना पहचाना सीरोस की तरह ही है। कुछ फंक्शन फीचर आपको वही जाने पहचाने लगेंगे। लॉक अनलॉक के फंक्शन, लॉन्ग प्रेस करेंगे पीछे टेलगेट ओपन होता है, और यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है होल्ड करके विंडोज़ को आप रोल डाउन कर सकते हैं। तो फ्रंट लुक से गाड़ी गजब लगती है भाई, साइड लुक से भी सही लग रही है। उसके साथ ही अलॉय के डिज़ाइन को देखो तो अलॉय भी थोड़े ईवी स्पेसिफिक है। बेस मॉडल से ये गाड़ी टायर साइज़ आपको सिमिलर दिखाती है, जो कि आप दिख जाएंगे। और अलॉय भी आपको यहाँ पर जो अपर वेरिएंट है वो दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो डिस्क ब्रेक आप देख रहे हैं ना, ये बेस मॉडल से मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी है। 215/55 रेडियल 17, तो 17 इंच का टायर तो टॉप मॉडल के साथ यहाँ पर दिया गया, लेकिन जो डिस्क ब्रेक है ये बेस मॉडल के साथ है। उसके साथ ही कुछ नीचे फैब्रिक दिया गया जिससे जो कैबिन है काफ़ी साइलेंट रहे। और ये जो स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स दिख रहे हैं ना, अभी तो डिस्प्ले ऑन है, लेकिन ये बंद और ऑटोमेटिकली ओपन खुद हो जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ आपको मेहनत नहीं करनी होती। बाकी इसका आप रियर की प्रोफाइल देख सकते हैं, जो कि ऐसी दिखेगी। धीरे धीरे शाम हो रही है, तो जो भी अंदर आपको एमियल लाइट और वो चीज़ है ना, और बढ़िया तरीके से दिखने वाली है। पीछे एल शेप्ड आपको टेल लैम्प्स, ऊपर एक पैनोरामिक सनरूफ, कुछ रूफ रेल शार्क फिन एंटीना, और नीचे देखेंगे सीरोस ईवी की ब्रांडिंग। और नीचे की ओर जो लोग जानते हैं ना सीरोस को, कि इस तरीके से इसके रैप राउंड टेल लैम्प डाले गए हैं, तो यहाँ पर बरकरार है। ये इसका जो टर्न इंडिकेटर है वो ऑफर किया गया। पीछे रिवर्स जो कैमरा है ना, किस मॉडल में क्या फीचर है ना, वो भी मैंने सब नोट डाउन करे, वो इसी वीडियो में बता दूंगा आपको। बाकी ये आप देखेंगे इनकी 390 लीटर का बूट स्पेस, जो कि इस प्रकार है। और साथ ही जहाँ पर नॉर्मल सीरोस अगर जो पेट्रोल डीजल उसके मुकाबले देखें, तो यहाँ पर जो फ्रंक है वो आपको 16 लीटर की कैपेसिटी देता है, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एक डीजल पेट्रोल इंजन के मुकाबले। बाकी अंदर कैबिन स्पेस, जब हमने इसका पेट्रोल डीजल अवतार चलाया था
बिल्कुल सेम वही भाई, बहुत स्पेशियस है। लेकिन जो वेंटिलेशन के फंक्शन आगे पीछे वाली सीटों में दिए गए इसमें, या अंदर का पूरा लेआउट देखोगे ना, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर फील आपको आएगी। बाकी ये जो चार्जर है किस हिसाब से चार्ज करता है, किस हिसाब से क्या फ़ीचर फंक्शन है, और उसके साथ ही इसके नीचे क्या मिलता है आपको, वो सब देखते हैं। तो एक स्पेयर व्हील आपको ऑफ़र किया गया जिसका चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन साइज़ बिल्कुल 17 इंच के बराबर ही है। अगर यहाँ से भी देखें तो जो भी आपको ग्रिल्स दिख रही है या जो स्पीकर प्लेसमेंट किया गया ना पीछे एम्पलीफायर के तौर पे, वो दिखेगा। 40-60 का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये इसका पोर्टेबल चार्जर है, कितने घंटे में चार्ज करेगा इसकी बात भी मैं अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर में। बाकी इस तरीके से इसका रियर का लुक देख लीजिए। यहाँ कोई पावर टेलगेट नहीं है, मैनुअली आपको इसको ऊपर नीचे करना होगा, लेकिन की मदद से ये रिमोटली ओपन हो जाता है। इस तरीके से अगर आप इसकी बैटरी को देखें तो इस तरीके से इसकी बैटरी चैसी के नीचे माउंट की गई है। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 180 mm का, और साथ ही क्लैडिंग और साइड की क्लैडिंग्स, इन सबको देखते हुए ना गाड़ी ऐसी दिखाई देती है। ऑल टोटल अभी जो सीरोस ईवी है ना कहाँ पिच कर रही है, जिसे चाहिए थोड़ी प्रीमियम कॉम्पैक्ट एसयूवी, चाहिए कॉम्पैक्ट एसयूवी लेकिन प्रीमियम होनी चाहिए, तो वहाँ पर जो कस्टमर बेस है सीरोस ईवी की ओर आएगा। क्योंकि ये जो चार्जिंग सेटअप और ये ना CCS2 कंप्लाइंट क्या है, क्या कुछ है, आपको 10 to 80% होने के लिए 39 मिनट का जो टाइम है वो लेगी गाड़ी, जो कि बहुत ही गज़ब है। 526 किलोमीटर की रेंज है इसके साथ, जो कि अभी अंदर चल के मैं आपको सब कुछ क्लियर डाउन करता हूँ। तो बाहर से आपने सारा देख लिया, विंडोज़ काफ़ी बड़े बड़े ओपन होते हैं इसके, तो ग्लास एरिया काफ़ी है, काफ़ी इनफ ग्लास एरिया है गाड़ी के हिसाब से, जो कि ऐसे देखेंगे ना काफ़ी ओपन लगेगी आपको, जो कि एक मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक जो गाड़ियाँ होती है उसमें नॉर्मली आपको दिखता है। पीछे वॉशर वाइपर सारी चीज़ें दिखेगी। किया कनेक्ट 2.0 की बैजिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और दोस्तों अब बारी है किया सीरोस ईवी के ना इंटीरियर्स को चेकआउट करने का, क्योंकि यही उसकी वो चीज़ें है ना जो कंपटीशन बिल्कुल नहीं दे सकता आपको। इस प्रकार का काफ़ी प्रीमियम दिखने वाला इंटीरियर लेआउट है, जिसमें पहली नज़र आपकी जाएगी ये 30 इंच की ट्रिनिटी डिस्प्ले में, जिसका साइज़ स्पेसिफिक देखेंगे तो 12.3, 12.3 और बीच में 5 इंच की स्पेसिफिक जो डिस्प्ले है, जो कि इसका जितना AC कंट्रोल है उसको संभालने वाली है। और इस प्रकार से अंदर काफ़ी प्रीमियम सीटिंग लेआउट यहाँ दिखाया गया है। लेदरेट सीटिंग है, वेंटिलेशन का फंक्शन फ्रंट सीट में भी है और रियर सीटों में भी है। जैसे सीरोस में देखते थे कि आप 4 वे एडजस्टेबल आपको इलेक्ट्रिकल फंक्शन मिलता था आगे पीछे के लिए, और ये रिक्लाइन करने के लिए, और हाइट के लिए मैनुअली आपको करना होता था। एज सिमिलर है यहाँ पर। अगर आप देखें तो ऐसा फुटवेल है जिसमें आपको डेड पेडल है और ब्रेक एक्सीलेटर की सुविधा मिलती है। ये देखेंगे सॉफ्ट जो आइवरी थीम के साथ ही दिया गया ना लेदरेट, ये भी सॉफ्ट टच है, और ये भी सारी चीज़ें स्पेसिफिक आपको जैसे सीरोस में मिलती थी बरकरार है। यहाँ पर डोर हैंडल मिलेगा, हार्मन कार्डन के स्पीकर सिस्टम मिलते हैं जिसमें ये एक हाईलाइट दी गई है, और उसके साथ ही बॉटल के लिए कुछ स्पेस है। मेन ध्यान ना इसके डैशबोर्ड में रखा गया है, इस प्रकार का डैशबोर्ड जो कि कट फंक्शन डिज़ाइन में देखेंगे की फॉब से भी मैच कर रहा है। तो यही मतलब एक सिमेट्री होती है ना डिज़ाइन की। अंदर देखिए काफ़ी बढ़िया सा हेडरूम मिलता है, बड़ी एक पैनोरामिक सनरूफ जिसका अपना एक व्यूइंग एंगल है 30 डिग्री का, तो जब आप अंदर बैठोगे तो 30 डिग्री आपको जो स्काई है दिखते रहेगा। उसी प्रकार से अंदर का पूरा लेआउट आप देख सकते हैं। मैं एक आपको ना क्विक लुक दे देता हूँ इसके मोटर बे का, क्योंकि इंजन बे तो नहीं कह सकते, मोटर बे है। और ये जो फंक्शन फीचर, क्या रेंज है, क्या सारी चीज़ है, किस वेरिएंट में क्या मिल रहा है ना, मैं अंदर बैठ के शांति से आपको बता दूंगा। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं सबसे पहले जो इसकी पूरी मोटर बे है ना किस हिसाब से दिखेगी। ये जो सारे कूलेंट का सिस्टम और वो देख रहे हैं, ये स्पेसिफिकली इसकी बैटरीज, इसकी मोटर, उसको कूल करने के लिए रखा गया है। अब जो कह सकते हैं ECU कहा जाता है, तो वो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मोटर कंट्रोल यूनिट या कुछ और जो BCM कह सकते हैं, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल्स, वो सब चीज़ें हैं। फ्यूज़ बॉक्सेस है, ऑक्सिलरी बैटरी एक यहाँ है और एक इसके चैसी के नीचे है। ये सारी आपको हाई वोल्टेज वायरिंग दिख रही है। ये इसका एक फ्रंक है जो कंपनी आपको लगा के दे रही है। तो यहाँ पर देखिए किस हिसाब से क्या कुछ है प्लेसमेंट। सबसे पहले कैबिन को साइलेंट करने के लिए ये डाला गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे 16 लीटर का यहाँ पर स्पेस है, जिसकी मदद से पीछे जो चार्जर है ना उसको आप यहाँ पर रख दीजिए, काफ़ी इजी हो जाएगा। यहाँ से आप यहाँ सीधे चार्ज में लगा सकते हैं, और अच्छा ये है कि वो पीछे स्पेस काफ़ी बच जाएगा। बाकी ये अच्छे से नीचे पैडिंग के साथ डाला गया, और इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट आपसे किया इंडिया नहीं ले रही है, तो ये बढ़िया बात है। किया की ब्रांडिंग देख रहा हूँ, क्वालिटी भी काफ़ी सही है। और नीचे अगर आप देखें तो स्प्लैश गार्ड के तौर पे प्रॉपर्ली कवर किया गया इसको। तो मोटर, जो भी इसका जनरेटर है या फिर जो भी इसका कंट्रोलर है ना, सारा कुछ इंटीग्रेटेड सिस्टम रहता है, तो ऐसी कुछ सरदर्दी नहीं है कि आपको कुछ भी इधर उधर से आवाज़ें आ रही है। वो बिल्कुल भाई जैसे पैक्ड होता है वैसे किया गया। एडिशनली देखो ऐसे मेटल प्लेट मुझे दिख रही है जिससे ज़्यादा स्टिफनेस हो, और जो भी कंपोनेंट इसमें लगाए गए हैं वो वाइब्रेट या वैसे लूज़ होने के चांसेस ना हो। प्रॉपर्ली बंद किया गया है। एक थोड़ा यहाँ से आपको लग सकता है, लेकिन जो भी सीलेंट की क्वालिटी और जो भी ना किया इंडिया से हम डिमांड करते हैं वो सारी चीज़ आपको दिखेगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्म क्वालिटी जो होती है ना, यहाँ इस सीलेंट की क्वालिटी आप देखिए,
बहुत ही गजब, बहुत शानदार, गजब। और साथ ही दोस्तों एक चीज़ और दिखाता हूँ ना, की फॉब में जैसे लॉक करेंगे तो ये टर्न सिग्नल की इतनी इंटेंसिटी है, और पीछे वाले की तो नॉर्मल हेलोजन में दिखी मुझे, लेकिन आगे वाले की काफ़ी बढ़िया, और ये डुअल फंक्शन है। साथ ही अगर अनलॉक करते हैं तो ऐसे देखिए, जो स्मार्ट यहाँ पर इसके डोर हैंडल्स है ना, वो बिल्कुल ही गजब तरीके से देखिए, लॉक करे तो अंदर चले गए खुद से, और ये किए तो बाहर को आ गए। तो इस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग है। और अनलॉक करने पे ये जो लाइट्स है, फॉलो मी फंक्शन, या कह सकते हैं कि जब लॉक करेंगे आप तब आपको ये गाइड करने वाले हैं। तो अब चलते चलिए इसके अंदर, और प्राइसिंग, फीचर, फंक्शन, सारी चीज़ें समझ लेते हैं। बाकी एक चीज़ आपने स्टार्टिंग में नोटिस करी होगी कि ये ईवी है करके स्पेसिफिकली यहाँ पर सिग्मा वी करके मेंशन किया गया, तो ईवी करके बैजिंग दी गई है इसके साथ। बूट स्पेस मैं आपको दिखा चुका हूँ इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है। बूट स्पेस काफ़ी प्रैक्टिकल है, ये सीटें फोल्ड करेंगे तो बहुत ज़्यादा बूट स्पेस हो जाता है, और ये सीटें ना फोल्ड भी होती है और आगे स्लाइड भी होती है। जैसे एक MPV का करैक्टर है, वैसा ही कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप सेकंड रो में आएंगे तो इस प्रकार की अंदर की कैबिन स्पेस मिलती है, जिसमें 60/40 का ऑप्शन है। इन सीटों में वेंटिलेशन का भी ऑप्शन दिया गया, साथ ही इनको फोल्ड करने का और स्लाइड करने का ऑप्शन है, जो कि ये सेगमेंट आपको बिल्कुल भी नहीं देता है। और साथ ही एक और चीज़, नीचे जो फ्लोर है बिल्कुल फ्लैट मिलता है, एक प्रीमियम क्लास की जैसे कार्स होती है ना, वैसा कुछ, जिसमें ये पीछे आर्मरेस्ट देखोगे, या जो आगे का पूरा डैशबोर्ड है वो आप देखिए, या ये इसकी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, जो कोट हैंगर्स है, पीछे की सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है। इस प्रकार से आप बैठ जाइए इसमें, और ये सीटों को ना ऐसे करके आप आगे पीछे ऐसे करके स्लाइड कर सकते हैं। और जब आगे की ओर पूरा स्लाइड होगी तो 490 लीटर के आसपास का स्पेस आपको पीछे बूट में मिलता है, विदाउट सीट को फोल्ड करे हुए। अगर सीटें पूरा पीछे है तो फिर मिलता है 390 लीटर का। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब ना ऐसा प्रैक्टिकल यूज़ है, जिसको इंडिपेंडेंटली इसको करना आगे स्लाइड वो कर सकता है, जिसको ये स्लाइड करना है वो कर सकता है, बाकी फोल्ड कर सकते हो तो और बेहतर ऑप्शन है। बाकी नीचे जो पूरा फ्लोर है वो फ्लैट मिलेगा, USB का ऑप्शन है, और जो पीछे AC वेंट है वो आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार से स्कूप दिया गया, मैगजीन होल्डर आप देखोगे, उसी तरीके से थोड़ा स्पेस यहाँ है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे जो आर्मरेस्ट है उसकी सुविधा दी गई है। पीछे 3 लोग आसानी से आ जाते हैं, और अंदर का पूरा MES ऐसा आता है। तो आप चलते हैं इसकी फ्रंट सीट में, और पूरी जानकारी आपको देते हैं, क्या प्राइस है, क्या वेरिएंट है, क्या जानकारी है इस गाड़ी के साथ। और अभी करीब 7 बजने वाला है, तो वो फीचर फंक्शन स्पेशली ऐसा रहेगा कि गाड़ी जस्ट अभी शोरूम में लॉन्च हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से आपको बताया जा रहा है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी सनशेड आप देखेंगे, जो कि आपको इस प्रकार से लगाने की सुविधा मिलती है पीछे की डोर्स में। और ये फिर सारा कुछ, बाकी क्वालिटी गज़ब है भाई इसकी, डोर्स की फील कह लीजिए, या ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी फील होती है ना, वो काफ़ी अच्छी है। और अडास चाहिए आपको तो वो X-Line में मिलेगा, वो भी अंदर चल के बता दूंगा आपको, तो उसमें भी घबराना नहीं है। और साथ ही लाइट का जो प्रोजेक्शन है ना, वो भी सही लगेगा आपको। तो आइए चलते फिर इसके अंदर, और जो कुछ हम इस गाड़ी के बारे में जानते हैं वो आपको बता दिया जाए। सबसे पहले अंदर जो ड्राइवर व्यूज़ है ना, वो आप देखिए इसकी पूरी डिस्प्ले यूनिट को, या ये बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी आप एक बार नज़र में डालिए क्या मिलती है। बहुत बढ़िया डुअल पेन ग्लास में है ये, और काफ़ी अच्छे अपर्चर के साथ ओपन होती है, इतनी ओपनिंग के साथ है। और इस प्रकार से अंदर का पूरा लेआउट आता है। तो डोर को बंद करेंगे तो भारत एनकैप की जो सेफ्टी रेटिंग है 5 स्टार की, वो मिलती है इस गाड़ी को। एक और स्पेशल बात है कि इस गाड़ी का जो वजन है वो क्रेटा EV से भी ज़्यादा है। और दोस्तों एक कर्व वेट की बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि सीरोस EV का जो अभी कर्व वेट है बेस मॉडल का, ये है 1520 kg, और अगर टॉप मॉडल जिसमें अभी हम बैठे इसका है 1620 kg। और अगर क्रेटा EV का देखेंगे तो कर्व वेट है उसका 1577 kg, 1577 kg। तो बेस मॉडल वैसे कंपेयर करोगे तो 57 kg जो कर्व वेट है क्रेटा EV का ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्रेटा EV का जो टॉप मॉडल है 1600 kg का कर्व वेट है। तो ये गूगल में इंफॉर्मेशन है, लेकिन इस पर अगर आप भरोसा नहीं करते हैं, फिर भी ये गाड़ी बैटरी पैक वाइज तो वही ऑफरिंग है, और चैसी में छोटी है लेकिन उससे थोड़ी ज़्यादा वेट में लग रही है, तो वो अलग मैटर है। लेकिन मैं शुरू करूंगा जो प्राइसिंग का सारा मुद्दा है ना, वो क्या शुरू होता है। तो सबसे पहली चीज़ है, ये गाड़ी की जो स्टार्टिंग कीमत है ये है 7.99 लाख रुपये से शुरू, यानी कि 8 लाख रुपए से ये गाड़ी आपको बैटरी एज अ सर्विस में मिल जाएगी। वो एक रेंटल स्कीम होती है जिसमें आपको गाड़ी खरीदनी होती है, लेकिन आप चाहे तो बैटरी का पैसा ना दे के भी गाड़ी ले सकते हैं। तो बैटरी कंपनी की रहती है, या जो भी उसमें इंश्योरेंस उसमें इन्वॉल्व है, या जो भी उसको फाइनेंस कर रहा है उसकी रहेगी। वो किया इंडिया का हेडेक है। आपको 8 लाख रुपए एक्स शोरूम के हिसाब से पैसे देने हैं, लेकिन आप बैटरी एज अ सर्विस लोगे तो उसमें जो अलग अलग रेंटल स्कीम है ना, उसमें फिर वो आपको प्लान लेने पड़ेंगे हर महीने के हिसाब से, कितना किलोमीटर आप चला रहे हो, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर, 2200 किलोमीटर, वो अलग अलग ऑप्शन है। तो उसमें एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 3.8 रुपीज़ पर किलोमीटर, वही 4 रुपये पर किलोमीटर के आसपास GST लगने के बाद। तो आपकी जितनी रनिंग है, मैंने कि अगर 1000 किलोमीटर रनिंग है तो 4000 रुपये का आपका सब्सक्रिप्शन में बिल आएगा।
तो वो अलग साइड रखते हैं बात। तो सबसे पहले दो ऑप्शन दिए गए किया सिरोस ईवी में। जो पहला बैटरी पैक है बेस मॉडल वालों के लिए, ये है 42 किलोवाट आवर का और ये एनएमसी बैटरी है, एनएमसी बैटरी। तो 42 किलोवाट आवर का यहाँ पर ये ऑफरिंग है और साथ में 51.4 किलोवाट आवर का भी ऑप्शन है, जो कि बेस को नहीं मिलेगा, लेकिन बेस से ऊपर जितने ऑप्शन है वहाँ सारा मिलेगा। और एक व्हीकल टू लोड का ऑप्शन एडिशनली ऐड हो जाएगा, जिसमें आप अगर कोई भी अपना 230 वोल्ट का एक अप्लायंसेस में चलाना चाहते हो तो 1-2 किलोवाट का लोड ये संभाल लेगा। आउटिंग आपको करनी है, कैंपिंग आप करना चाहते हो तो वो चीज़ हो जाने वाली है। साथ ही प्राइसिंग आप देखते हैं तो प्राइसिंग जो मैंने नोट डाउन करी है 42 किलोवाट आवर के साथ, एक बार रेंज भी सुन लीजिए क्योंकि रेंज में भी गेम है। जो बेस मॉडल लेगा यहाँ पर रेंज उसको मिलेगी 443 किलोमीटर की, 443 किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाएगी 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। और जिसमें हम बैठे हैं ये टॉप मॉडल है और बड़ी बैटरी के साथ है 51.4 किलोवाट आवर। इसमें आपको रेंज मिलेगी 526 किलोमीटर की, जो सेम आपको मारुति सुजुकी ई विटारा में भी क्लेम होके दिखी थी। लेकिन एक और गेम है ना, ये मैंने नोट डाउन करा, ये करा पावर के हिसाब से, क्योंकि अगर आप छोटी बैटरी लेंगे तो आपको जो पावर है वो मिलेगी 135 हॉर्स पावर और 255 एनएम का टॉर्क सेम है। और अगर आप बड़ी बैटरी लेंगे तो ये है 171 हॉर्स पावर और 255 एनएम का ही टॉर्क। आप सोचिए ना, सीरोस के साइज की गाड़ी को 250 एनएम का टॉर्क तो डीजल भी देता है। और स्पेशल बात है, ये गाड़ी 150 से लेकर 200 किलो भारी है नॉर्मल पेट्रोल डीजल के मुकाबले। 150 किलो तो भारी है डीजल से, लेकिन 250 से 255 यहाँ पर टॉर्क हुआ, जो कि अच्छी बात है। लेकिन टॉर्क में आप आगे बढ़ के देखेंगे पावर को तो 171 हॉर्स पावर हुई है और डीजल में मिलती है 115 हॉर्स पावर। तो पावर में असली गेम हुआ है, जिससे जो इसका 0 to 100 वाला एक्सेलरेशन है ये हो गया है 8.1 सेकेंड, जो कि डीजल के मुकाबले 2-3 सेकंड ज़्यादा फास्ट है। और जब आप इसको ऐसे चला रहे हो ना, मतलब जो डीजल में टर्बो लैग या डीजल की साउंड आती है वो पसंद नहीं लोगों को, तो ईवी के साथ वो झंझट ही खत्म है। तो वो स्मूथनेस और मेन गेम पावर में इजाफा हुआ है। टॉर्क में डीजल बायर अगर सीरोस का है तो उसको बड़ा अपग्रेड नहीं लगेगा, लेकिन जो पावर जो इंस्टेंट आप फील करेंगे ना वो गजब है। पिक उतनी है, लगभग जो आप स्पीड गेन करेंगे वो बहुत बेहतरीन है। साथ ही अगर HTK की बात करें प्राइसिंग में 42 किलोवाट आवर के साथ, तो 13.5 लाख रुपए में 13.49 लाख रुपीज़ में प्राइसिंग यहाँ पर है, जिसमें आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक और जो भी 4 विंडोज़ में पावर विंडो के ऑप्शन मिलते हैं। उससे ऊपर है HTK प्लस, यहाँ पर आपको प्राइसिंग है 15 लाख रुपए, तो 1.5 लाख रुपए का इजाफा है। लेकिन यहाँ पर 8 इंच की स्क्रीन एड ऑन हो जाती है और कुछ इधर उधर के फीचर है, उसकी वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब आप कर दीजिए। जो HTX है ये बड़ा काम का है, ये आपको 16 लाख रुपए एक्स शोरूम है 15.99 लाख रुपीज़। इसमें आ जाएगी ये पैनोरामिक सनरूफ और साथ में आपको ये जो आगे का लेआउट है ये 10.25 इंच के हिसाब से मिल जाएगा, जैसे आपने सेल्टॉस के अंदर भी देखा हुआ है। ये है 12.3, ये अभी नहीं मिलेगा, ये थोड़ी देर में मिल रहा होगा। तो ये चीज़ रही। और LED हेडलाइट्स मिल जाएंगी, जो आगे आपने LED हेडलाइट्स देखी, और रियर का जो कैमरा है वो 10 इंच की स्क्रीन में सपोर्ट हो जाएगा। एक्स शोरूम है 16 लाख रुपए और बैटरी अभी छोटी वाली चल रही है। तो इन्हीं 3 वेरिएंट के साथ आपको ये छोटी बैटरी पैक का ऑप्शन दिया गया। अगर आप जाना चाहते हैं एक्सटेंडेड लॉन्ग रेंज वाली बात है, जो 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक है, 526 किलोमीटर की रेंज है, तो यहाँ पर आपको फिर बेस मॉडल नहीं मिलेगा HTK, जो कि 13.5 का मिल जा रहा है वहाँ पर। यहाँ पर मिलेगा आपको HTK प्लस ER और इसकी एक्स शोरूम कीमत शुरू हो रही है यहाँ पर 17 लाख रुपए से। और इसमें फीचर फंक्शन वही रहेंगे, 8 इंच की स्क्रीन, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बड़ी बैटरी की वजह से, एक तो 135 जो HP की पावर है वो बढ़ के हो जाएगी 171 HP, टॉर्क तो सेम है 255, और जो यहाँ पर व्हीकल टू लोड का ऑप्शन है, यानी कि कोई भी AC अप्लायंस आप चला पाए वो ऑप्शन मिल जाएगा साथ में। अगर HTX को आप देख रहे हैं, ये भी बहुत वैल्यू फॉर मनी है, ये लॉन्ग रेंज के साथ 18 लाख रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत है। और यहाँ पर भी जो पैनोरामिक सनरूफ, 2 आगे की 10 इंच की डिस्प्ले, रियर का कैमरा, वो चीज़ मिलेगा। बाकी जिसमें आज हम बैठे हुए हैं जो कि है HTX प्लस ER, इसकी एक्स शोरूम कीमत है 19.49 लाख रुपीज़, 19.5 लाख रुपए की गाड़ी है ये। तो 19.5 लाख रुपए में ये चीज़ें एड ऑन हो जाएंगी, जो सारी बड़ी बड़ी आप डिस्प्ले और ये यूनिट देख रहे हैं ना, ये चीज़ें आपको स्पेशली मिलनी शुरू हो जाएगी, जो कि है 30 इंच ट्रिनिटी डिस्प्ले। मतलब जो छोटी बैटरी पैक लेगा वो ये चीज़ नहीं ले पाएगा, क्योंकि वहाँ पर HTX प्लस का ऑप्शन नहीं है। HTX प्लस आपको बड़ी बैटरी के साथ ही मिलेगा। साथ ही जो लोग चाहते हैं कि आपको
फ्रंट वेंटिलेशन और ये सीटें भी मिले तो ये भी इसी के साथ है STX प्लस में। और कॉस्टिंग यहाँ पर 19.49 लाख रुपीज़ है। और उसके साथ ही अब बारी आ जाती है इसकी ऑन रोड कीमत की, तो 20.66 लाख रुपीज़ इसकी ऑन रोड कीमत है इंश्योरेंस और उस चीज़ को देख के। तो 19.5 लाख रुपये से लगभग 20.5 लाख रुपये इसकी ऑन रोड कीमत है। और इस तरीके से है इसकी पैकेजिंग। तो जिस गाड़ी में बैठे ये है 20.5 लाख रुपए की। साथ में अगर एक्सलाइन लेना चाहते हैं तो आपको जो मैट ग्रेफाइट कलर ऑप्शन है कार्बन ब्लैक में वो थीम मिलेगी। साथ में आपको जो लेवल 2 अडास है वो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है और 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर रिजर्व रखा गया एक्सलाइन के साथ। तो ये सारी बातचीत रही इसकी पूरी प्राइसिंग की, यानी कि बेस मॉडल शुरू हो रहा है 13.5 लाख रुपए से और करीब यहाँ पर 20 लाख रुपए में जो एक्स शोरूम है एक्सलाइन का आपको दिख रहा है। उसके साथ यहाँ पर आप कहेंगे इसकी चार्जिंग का बता दो जरा। तो जो इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है ना, ये सेगमेंट की फास्टेस्ट चार्जिंग है। किया कि जो भी 20,000 यहाँ पर नेटवर्क इस्टेब्लिश हुए हैं उनमें जो भी मैक्सिमम चार्ज जो सपोर्ट करते हैं वो ये गाड़ी करके दिखा रही है। और यहाँ पर ये 39 मिनट के अंदर, मतलब पौने घंटे से भी कम में 10 to 80% चार्ज हो जाएगी। तो उस हिसाब से अगर देखो ना 526 की रेंज है और उसको अगर आप मोटा मोटा कम से कम भी कहे तो 400 450 किलोमीटर चलने के लिए ये गाड़ी आधे से लेके 1 घंटे में तैयार हो जाने वाली है। तो ये इसकी ऑफरिंग है। और जो इसके साथ आप ऑन बोर्ड चार्जर की डिमांड करते हैं कि वो भी हमें चाहिए भाई, तो इसमें 10.8 किलोवाट आवर का जो ऑन बोर्ड चार्जर है। तो यहाँ तक हमने प्राइस देख ली, चार्जिंग का थोड़ा गुणगान देख लिया क्या है। बाकी जो प्रैक्टिकल चार्जर हम लोग घर में लगा लेते हैं नॉर्मली, तो 11 किलोवाट का वॉल बॉक्स चार्जर आप नॉर्मली लगाते हैं ना 50-60 हज़ार रुपये, अलग अलग ऑप्शन आपको जो भी मिलते हैं, तो वो AC फास्ट चार्जिंग में काउंट होगा। और यहाँ पर आपको 4 घंटा 50 मिनट लगेगा इस गाड़ी को 10 to 100% चार्ज करने में। जो भी इसका SOC आ जाएगा ना 10% से 100% चार्ज होने में 4 घंटा 50 मिनट, मतलब 5 घंटा लग जाने वाला है 11 किलोवाट के AC फास्ट चार्जर से। और 3 फेज सप्लाई चाहिए आपको, जो कि आपको बिजली डिपार्टमेंट देगा। और अगर आप उससे थोड़ा छोटा ऑप्शन चाहते हैं जो कि पोर्टेबल रहता है, सिंगल फेस में भी चल जाता है, जो कि है 7.4 किलोवाट आवर का, और इसमें भी AC फास्ट चार्जर काउंट करेंगे इसको, ये ले लेगा यहाँ पर 7 घंटा 15 मिनट, 7 घंटा 15 मिनट बड़ी बैटरी को चार्ज करने में। और छोटी बैटरी जो कम रेंज दे रही है उसको 6 घंटा लगेगा चार्ज करने में। तो ये भी काफ़ी प्रैक्टिकल है। और इसकी जो काउंटिंग होती है ये 0 to 100% की जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है और सबसे कम कॉस्ट में आता है। 3 फेज सप्लाई आपको नहीं चाहिए, जो आपके पास है घर में सिंगल फेज सप्लाई, उसी में ये चीज़ हो जाती है। अब बात करेंगे इसकी जो सब्सक्रिप्शन वाला आजकल चल रहा है, बैटरी एज अ सर्विस। काफ़ी लोग EV गाड़ियाँ लेने में थोड़ा समझते हैं कि भाई हम क्यों खरीदे, बैटरी कल के दिन बदलनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें, तो वो झंझट कंपनी संभाल लेती है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ गाड़ी की कॉस्ट देनी है, आपने जो फीचर फंक्शन यूज़ करने है उसकी कॉस्ट देनी है। उसके अलावा जो बैटरी है वो कंपनी ओन करती है और उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको देना होता है। तो यहाँ पर अगर छोटी बैटरी लेंगे 42 किलोवाट आवर की स्टैंडर्ड रेंज वाली, उसका अगर आप बैटरी एज अ सर्विस लोगे तो वो 8 लाख रुपए कॉस्ट उसी की है। और यहाँ पर 3 रुपये 30 पैसा पर किलोमीटर आपको पे करना होगा। अगर मान लीजिए 2200 किलोमीटर चला दोगे तो फिर 7260 रुपये के आसपास का चार्ज आएगा। GST लगा के 8-9 हज़ार रुपये पर मंथ की कॉस्ट आएगी। अलग अलग इसमें पैक होते हैं, 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर, तो वो आप रिचार्ज करोगे उस हिसाब से गाड़ी आपकी चलती हुई दिखेगी। और अगर 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लेंगे जो कि एक्सटेंडेड रेंज वाला है, यहाँ पर आपको 3 रुपये 80 पैसे की कीमत चुकानी होगी। लेकिन इसमें पावर ज़्यादा मिल रही है, चलाने में आनंद ज़्यादा आएगा और रेंज ज़्यादा मिलेगी, तो ये फ़ायदा है। बाकी जो बैटरी पूरी लेना चाहता है वो तो मैंने कॉस्ट बताई दी है। खास बात है कि 15 साल की वारंटी है, वो भी अनलिमिटेड किलोमीटर की फर्स्ट ओनर के लिए। बेचनी नहीं है गाड़ी तो यहाँ पर फर्स्ट ओनर को वो वारंटी मिल जाएगी। बाकी पावर फीचर फंक्शन मैंने आपको दिखा दी है। बाकी गाड़ी की लंबाई 4 मीटर से 5 mm कम है। गाड़ी की चौड़ाई है यहाँ पर 1790 mm और हाइट है इसकी 1720 mm। सबसे खास बात है ना, गाड़ी का व्हील बेस सेगमेंट में काफ़ी सही है। 2520 का 2520 mm, 180 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि अनलेडेन है। 390 लीटर का बूट स्पेस है और 465 यहाँ पर लीटर का बूट स्पेस हो जाएगा। जब ये सीटों को आप आगे को पूरा स्लाइड करोगे तो पीछे बहुत बड़ा बूट हो जाएगा ना, उस हिसाब से। बाकी कलर ऑप्शन में भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये इसका आइवरी सिल्वर मैट कलर ऑप्शन है। ग्लॉसी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। और जो फ्रॉस्ट ब्लू है EV का सिग्नेचर कलर वो तो रहेगा ही। प्यूटर ऑलिव है, मैग्मा ग्रे है, ग्रेविटी ग्रे है और ग्लेशियर वाइट पर्ल और अरोरा ब्लैक पर्ल। बाकी जो लोग मैट ग्रेफाइट चाहते हैं एक्सलाइन के साथ जाइए, या जो अरोरा ब्लैक पर्ल है वहाँ पर दिखेगा। एक बात आपके मन में ज़रूर आ रही होगी, भाई हम लोग भाई पेट्रोल डीजल वाली सीरोस ले लेंगे, इससे बढ़िया उतना डीजल पेट्रोल वहाँ खर्च कर देंगे। लेकिन आनंद है ना इन सब चीज़ों का, ये फीचर फंक्शन कह लीजिए या फिर जो भी गाड़ी
अपने साथ पैकेज के तौर पे लाइए ना, वो ईवी में अलग ही मज़ा आता है। चलाने में जो आनंद है या फिर ऑल टोटल ना अलग सा एक्सपीरियंस वो ईवी दे पाती है। काफ़ी साइलेंट ड्राइव होती है, सरकार भी थोड़ा कम सर दर्द करेगी आपका, 15 साल गाड़ी आराम से चलेगी, क्योंकि बैटरी की तो पूरी आपको वारंटी मिल रही है। सिर्फ आपको टाइमली सर्विस यहाँ पर करानी होगी, जो भी चार्जिंग पैटर्न आपको बताया गया उसको फॉलो करना होगा, और गाड़ी को बेचना नहीं होगा। बेच भी दोगे तो ओनर को बता देना होगा कि भाई आपको 15 साल वाली चीज़ नहीं मिलेगी, वो मुझे ही मिली थी। उसके साथ ही अगर आप आज सीरोस नॉर्मल पेट्रोल के साथ जाएंगे HTE मॉडल में, तो प्राइसिंग काफ़ी कॉम्पिटिटिव है। 8,42,000 रुपये में स्टार्टिंग हुई है। और यहाँ पर अगर आप HTK से ये शुरू हो रही है ना, तो HTK में सीरोस की प्राइसिंग है 8,70,000 रुपये से कम है, 8.67 लाख रुपीज़ है आज HTK की। तो वैसे HTK और 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 4,92,000 रुपये का डिफरेंस आता है। यानी कि एक्स-शोरूम में ही 5 लाख का डिफरेंस आ गया, तो आपके घर गाड़ी पहुँचने तक लगभग 7 लाख रुपये का डिफरेंस जो किया है अपनी सीरोस ईवी के साथ दिखा रही है। तो वही एक प्रैक्टिकलिटी का आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे ईवी में जाना है, जिसमें सस्ती रनिंग कॉस्ट और जो चलाने का आनंद है, या जो फ्यूचर सेफ मोबिलिटी सॉल्यूशन है उसके साथ में जाना चाहता हूँ। बाकी फीचर फंक्शन तो किया आपको अपनी हर गाड़ी के साथ दे ही देती है। जिस तरीके से आप इस तरीके का आगे का स्टीयरिंग को देख लो, जो कि आपको डबल डी कट थीम के साथ मिलता है, बहुत प्यारा लगेगा। ये किया का लोगो, कुछ ये फीचर फंक्शंस, और ये भी ना इसका जो ड्राइव सेलेक्टर आता है, जैसे हमने कैरन सीवी के अंदर देखा था, ऐसे ये ऑफ हो जाती है। ब्रेक प्रेस करने के साथ ही इसको दबा देंगे तो रेडी मोड में, पावर मोड में आ जाएगी। इसको अगर आप आगे को करेंगे तो डी में चले जाएगी, इसको आप पीछे को करोगे रिवर्स आ जाएगी। इधर एक बटन दिया गया, इसको दबा देंगे तो ये पार्क मोड लग जाता है। बहुत ईजी है। मैनुअली आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक होल्ड करना है तो ये एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का ऑप्शन है। ट्रैफिक के हिसाब से ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑफ करना पड़ता है, ये ऑप्शन दिया गया है। AC वेंट के सारे कंट्रोल्स आप यहाँ पर देखेंगे। पियानो ब्लैक का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, तो वो चीज़ आप हर ओर देखेंगे। बाकी इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी है, आप अपना अलग AC टेम्परेचर कर सकते हैं, फैन स्पीड ये वाले अलग कर पाएंगे, जिसके लिए स्पेशली यहाँ पर ये 5 इंच की जो बीच में डिस्प्ले है ना, ये दी गई है। ड्राइवर ओनली सिंपली, मतलब इतना सही कमांड है ना, ये इतना ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से दिया है, आपको ज़्यादा भागम भाग करना ही नहीं। ये देखो, ड्राइवर ओनली कर दोगे तो सिर्फ आपके ही जो 2 वेंट है इनमें हवा पानी आएगा, और उसको अनओके करेंगे तो फिर पूरे कैबिन को चिल करेगा। बाकी आगे का डिफॉगर ये ऑप्शन है, ये अलग अलग मोड ना बहुत ही ईजी। ऑटो कर दोगे तो सिंपली, और कहाँ पर आपको कूलिंग चाहिए, पैर में चाहिए, और या फिर सीधे फेस लेवल में चाहिए, अलग अलग तरीके से ना। फ़ैन स्पीड भी यहाँ से सारी चीज़ें हो रही है, और टच बेस दिया गया सारे, और फैन स्पीड भी ऐसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये है इनकी 12.3 इंच की डिस्प्ले, जो कि बढ़िया है भाई। इसमें मतलब वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो आपको आज चाहिए। जो रिवर्स कैमरा है उसकी क्वालिटी अंधेरे के हिसाब से अगर देखी जाए तो ये है इसकी रिवर्स कैमरे की क्वालिटी, जिसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस आती है, और सही है मतलब इनकी क्वालिटी ना। गाड़ी अगर आप पीछे रिवर्स करोगे तो ये पीछे जो ब्रेक लैंप्स है इनका इल्यूमिनेशन इतना मिलता है, और इसको आप ये सिंपली प्रेस कर दीजिए, पार्क मोड हो जाता है। फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है ये प्लेस किया गया। 360 कैमरा जो स्पेशली टॉप मॉडल में ही रिजर्व किया गया ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर दिख पाएगा, जो कि एक्सलाइन के अंदर है भाई, यहाँ पर नहीं है ना। तो ये सिर्फ जो रियर का कैमरा फीड है वही तो आपको देगा ना, वही चीज़ आपको मिली। इसलिए साइड में सारा स्क्रीन ब्लैंक इसलिए है क्योंकि वो एनिमेशन उसके हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। बाकी नीचे देखेंगे सारे फैन स्पीड, टेम्परेचर, ऑटो, और यहाँ पर जो 100 वाट का फास्ट USB का ऑप्शन है, कुछ देखेंगे 12 वोल्ट 180 वाट इसकी ऑप्शनिंग देखेंगे, और अलग अलग तरीके से ना जो भी एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस कनेक्ट आपको करना है वो सारी चीज़ें हो जाएंगे। स्पेसिफिक यहाँ पर टाइप C के फंक्शन डाले गए हैं, और ये देखेंगे AC के सारे कंट्रोल। कुछ अगर आप यहाँ पर देखेंगे इतना स्पेस दिया गया है, कुछ टेक्सचर है, और यहाँ पर भी बढ़िया सा टेक्सचर डाला गया है, और एक IRVM देखेंगे, और जो कि अपना डैश कैम आपको दे रही है वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जो कि इस प्रकार से रहने वाला है। बाकी सारी चीज़ें हमने इसमें देख ली है। ये आज का जो वीडियो गया ये एक ब्रीफ कह सकते हैं, या थोड़ा आपको अवगत कराना था मुझे सीरोस EV से कि गाड़ी आई है, क्लासिक की है, हल्द्वानी में आज ये गाड़ी पहुंची है और लॉन्चिंग हो चुकी है। तो अब भी जो इसके वेरिएंट होंगे, जो फीचर फंक्शन होंगे, जो प्राइसिंग होंगे, दोबारा ऐसा समझाया नहीं जाएगा। 13.49 लाख रुपीज़ कहा, मतलब बेस मॉडल की बात हो रही है। टॉप मॉडल 19.99 लाख रुपए कहा तो एक्सलाइन आ चुकी है, और 19.49 में HTX प्लस आ चुका है, वो आज बात हो रही है। तो सीधे बात होगी फीचर फंक्शन की, और देखेंगे कौन सा वैल्यू फॉर मनी है। आज अगर आप सीरोस में डीजल ऑटोमेटिक अगर ले पाते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको EV ही चाहिए, और कंपटीशन में जो EV गाड़ियां हैं, मैं मिड साइज SUV नहीं जा रहा हूँ, कॉम्पैक्ट SUV में कह रहा हूँ, तो उनके मुकाबले ज़्यादा रिलायबिलिटी, ज़्यादा पीस ऑफ माइंड, ज़्यादा फीचर फंक्शन, और ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी,
और बॉक्सी स्टांस वाली सीरोस ईवी मुझे लग रही है। आप जरा कमेंट करके बताओ आपको सीरोस ईवी कितनी पिच कर पा रही है, क्योंकि प्राइसिंग जरूर यहाँ पर जिस गाड़ी में बैठा हूँ 20.5 लाख रुपए ऑन रोड क्रॉस कर रही है, तो बहुत ऑप्शन आपके पास है। महिंद्रा के पास आप देख सकते हैं काफी जगह आपको दिखेंगे, लेकिन जहां पर ये पूरे फीचर पैकेज को समझने की बात होती है ना, सीरोस ईवी प्रैक्टिकल लग रही है। तो कमेंट करके जरूर मुझे बताना कि ये गाड़ी आपको कितना पसंद आई, रैंक कर देना जरूर। और हम मिलेंगे ऐसी नई वीडियोस के साथ, क्योंकि सीरोस ईवी में ना बहुत सारी चीजें भाई बताने के लिए, मतलब जिधर आप नजर मारोगे कुछ ना कुछ दिख जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा। यहाँ पर भी देखोगे ये स्लाइड के साथ नहीं आता था, तो ये सारी चीजें ना आपको, ये जो आइलैंड स्पाइड आपको आर्मरेस्ट कह लो या ये सारी चीजें कह लीजिए, गजब तरीके से इस फीचर पैकेज के तौर पे है। ये टिल्ट के ही फंक्शन के साथ आता था, तो वो जो एक स्टैंडर्ड सीरोस है ना वो तो बरकरार है, लेकिन जो फीचर फंक्शन और जो उसका तड़का है ना पावर ट्रेन का, मतलब जो 255 Nm का टॉर्क है, 171 Nm की बातचीत है, वो सारी चीजें सीरोस ईवी को एक फन टू ड्राइव, एक कॉम्पैक्ट कार बनाने में बिल्कुल तैयार कर रही है। तो मैं मिलूंगा आपको नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।